नमस्कार, वंदे मातरम। मैं डॉक्टर अंशुल आयुर्वेदिक चिकित्सालय से। आज हम बात करने जा रहे हैं शुगर रोगी के बारे में कि शुगर रोगी को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना है, और कुछ ऐसी औषधियाँ बताएंगे जिनका आप घर पर ही बना के सेवन करेंगे तो आपका जो शुगर लेवल है जो 250, 300, 500 चलता रहता है वो भी नॉर्मल हो। इससे पहले हमने कई सारे वीडियो में शुगर की दवाइयाँ बता रखी है, आयुर्वेदिक औषधियाँ जो आप घर पर ही बनाकर उनका सेवन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम कि शुगर रोगी को क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। वंदे मातरम। मैं डॉक्टर अंशुल, BEMS। आज हम शुगर रोगी के बारे में बात करेंगे। जो शुगर रोगी शुगर की दवाइयाँ तो ले रहा है लेकिन उसको खाने में नहीं पता कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और वो चाहे एलोपैथ मेडिसिन ले रहा हो, आयुर्वेद मेडिसिन ले रहा हो, कोई भी मेडिसिन ले रहा हो, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप एक सही तरीके से खाना खाएंगे तो उससे भी आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा। आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने खाने पीने को, खान पान को सही रखेंगे तो आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम बात करते हैं कि शुगर रोगी को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और हम ये बताएंगे कि उसको नियमित रूप से घर में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे शुगर रोगी ऐसा क्या क्या खाए जिससे स्वस्थ रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि शुगर रोगी, देखिए कुछ बातें ऐसी हैं कि आप दवाई तो नियमित रूप से खा रहे हैं सुबह दोपहर शाम, लेकिन खाने का अभी भी शेड्यूल नहीं है। किसी ने बोल दिया कि 2 रोटी खाओ, 3 रोटी खाओ, फल फ्रूट्स नहीं खाओ, मीठा नहीं खाओ, लेकिन अब उसमें कितना खाना है कितना नहीं, क्या खाना है, तो उसको आप डिजाइन करना ही पड़ेगा। अगर आप एक नियमित रूप से खाना खाएंगे तो शायद हो सकता है आपको किसी भी तरह की कोई दवाई नहीं खानी पड़े। शुगर रोगी को इतना कुछ बताने के बाद भी फिर भी वो दवाइयाँ खा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर नहीं स्वस्थ रखेंगे और अगर नहीं बताए हुए तरीके से चलेंगे, नहीं सही से खान पीन करेंगे तो फिर आपको दवाइयाँ ही खानी पड़ेगी। तो सबसे बेटर है कि आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि आपको किसी प्रकार की कोई दवाई ना खाने पड़े, अपना जो भी आपके कार्य है उसको आप अच्छे तरीके से करें। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अनाज। अनाज में कौन सा अनाज खाना है? तो जो पुराना गेहूं है, 1 साल पुराना, 1.5 साल पुराना, वो भी अच्छा है। और अगर गेहूं ऐसा नहीं मिल रहा है तो फिर आप ऐसे कीजिए कि ज्वार के आटे की रोटी। ज्वार भी बहुत ही अच्छा है। मतलब शुगर रोगी को कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम से कम लेनी है, जितना ज्यादा हो सकता है फाइबर लेना। हालांकि शरीर में एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है, लेकिन अगर हम एक मात्रा रखें कार्बोहाइड्रेट्स की तो आपका शुगर लेवल उससे भी नॉर्मल रहेगा। हम बात करते हैं कि ज्वार का आटा। ज्वार के आटे की रोटी खाएं। जौ का आटा, बाजरा, मक्का, इनको आप अलग अलग करके अलग अलग पिसवा के अपने लाएं। जो भी आपके आसपास कोई शॉप हो वहां से लाएं, इनको पिसवाएं और खाएं। या फिर आप ऐसा कीजिए कि मल्टीग्रेन के नाम से भी काफी मार्केट में आटे आ रहे हैं वो भी। या फिर आप ऐसा कीजिए कि सभी को लाइए, 2-2 किलो ले आइए और सबको पिसवाइए और उन्हीं से बनवा के अपनी रोटी खाइए। वो सबसे बढ़िया है, उससे बढ़िया कुछ नहीं रहेगा आपके लिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सब्जी की। सब्जी में क्या है कि आपको ज्यादातर सब्जी कौन सी खानी है? अगर आप नियमित रूप से हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे, शाम में आप एक तरीका करिएगा कि 5 बजे से पहले पहले खाना खाइएगा और 5 बजे सिर्फ आपको 2 से 3 कटोरी ओनली सब्जी ही खानी है। चपाती कम खाइए। चपाती अगर खानी है तो आप सुबह 12 बजे के आसपास 2 से 3 चपाती यानी कि रोटी खा सकते हैं, वो भी बेस्ट है। उसके बाद फल फ्रूट खा सकते हैं, वो भी बेस्ट है। तो हम बात करते हैं पत्तेदार हरी सब्जी कौन कौन सी है। अभी समय चल रहा है कि सरसों का साग, पालक, मेथी, धनिया, ये सब चल रहा है। तो सबसे बेस्ट है कि आप पालक का साग खाइए, सरसों का साग खाइए, मेथी का साग खाइए, फूल गोभी जो अच्छी है फूल गोभी खाइए, ठीक है ना, और शिमला मिर्च की सब्जी खाइए बनवा के, गाजर खाइए, खीरा खाइए, और एक आती ब्रोकली। ब्रोकली बहुत अच्छी रहेगी।
ब्रोकली की सब्जी खाइए। और इनको हम ब्रोकली को, फूल गोभी को तो अच्छे तरीके से क्या है कि इनको उबालिए, बॉईल करिए, और बॉईल करके उसमें सिर्फ काला नमक ऊपर से डाल दीजिए, फिर बॉईल कर लीजिए, वो डायरेक्ट ही खाइए। हल्दी नमक मिर्च कुछ नहीं, ओनली सिर्फ काला नमक डाल के खाइए, ठीक है। और फूल गोभी और ये ब्रोकली जो है, इनका तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है खाने का। आप इनको अगर छोकेगा भी नहीं तो आप ऐसे कीजिए, इनको लीजिए और इसमें अच्छे से इनको काटिए, धोइए, धोने के बाद इनको थोड़ा काला नमक डालिए और बॉईल कर दीजिए 15 से 20 मिनट। उनको डायरेक्ट खाइए, इतना फायदा होगा आपको, बहुत ही अच्छा लगेगा, खाने में भी स्वाद लगेगा और शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं दाल की। अब दाल में कौन सी दाल खानी है, दाल में कौन सी दाल बेस्ट रहेगी? तो सबसे बेस्ट रहेगी मूंग की दाल, फिर से बेस्ट रहेगी मसूर की दाल। ये दो ही दाल बस आप खाइएगा और यही सबसे बेस्ट रहेगी शुगर रोगी के लिए, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। और मैं कहता हूँ कि आप जितना दवाई याद रखते हैं खाने के लिए, उतना अगर आप ये भी याद रखेंगे खाने के लिए क्या खाए क्या ना खाए, तो वो सबसे बेस्ट है। तो हम बात कर रहे हैं फिर तेल की। तेल में अगर आप ले सकते हैं तो देसी गाय का घी, देसी गाय का घी सबसे बेस्ट है। वो चाहे कोई भी शुगर रोगी हो, लीवर सिरोसिस का पेशेंट हो, कैंसर का पेशेंट हो, कोई भी पेशेंट हो, कोई भी रोगी हो या स्वस्थ व्यक्ति भी हो, ज्यादातर अगर हो सके तो देसी गाय का घी, देसी गाय का घी ही इस्तेमाल करें अपने खाने में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देसी गाय का घी नहीं मिलता तो जैतून का तेल यूज करें, तिल का तेल यूज करें, ये भी अच्छे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दूध में। दूध देसी गाय का दूध ले सकते हैं, वो भी कम मात्रा में। ऐसा नहीं कि आप सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम, क्या कि अभी एक प्रचलन सा हो गया है कि सुबह में भी एक गिलास दूध लिया, उसके साथ में पराठे या कुछ ऐसा बना के दे दिया, फिर दोपहर में कुछ ऐसा बना के दे दिया, फिर शाम में तो दूध कंपलसरी। ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर तो शाम का दूध तो ऐसा ही है कि कंपलसरी सा ही है। तो बैटरी है कि अच्छा, दूध कोई बेकार चीज नहीं, बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन अगर उसको सही तरीके से यूज किया जाए, सही तरीके से उसको पिया जाए, ठीक है। अच्छा, फिर बात करते हैं फल की। फल में आप अमरूद ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं। अब बहुत से रोगी ऐसे हैं कि सर अगर हम अनार खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, तो इससे तो हमारा शुगर बढ़ जाएगा। मैं कहता हूँ कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम करनी है और फाइबर की मात्रा ज्यादा करनी है, ठीक है ना। अगर कोई कह रहा है कि फल खाने से शुगर बढ़ती है, ऐसा नहीं, क्योंकि फल में ज्यादातर क्या पाया जाता है, फाइबर। और फाइबर बहुत ही अच्छा रहता है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट का लेवल कम रहता है। आपको कार्बोहाइड्रेट कम से कम करना है, फाइबर तो आप जितना ज्यादा ले सकते हैं तो बेस्ट है। तो आप अमरूद खाइए, पपीता खाइए, सेब खाइए, अनार खाइए, ठीक है ना। इनके खाने से आपकी शुगर लेवल बढ़ेगी नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में क्या खाना चाहिए? तो ड्राई फ्रूट्स में बादाम हो गया, अखरोट हो गया, पिस्ता हो गया, मूंगफली हो गया, जिसको मूंगफली सबसे बेस्ट, अभी के मौसम मूंगफली ऐसे चल रही है कि आप सबसे बेस्ट है कि मूंगफली खाए, ठीक है। तो ये हो गया कि क्या खाए। अब बात करते हैं हम कि क्या नहीं खाना है।